अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज का न्यू व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है काफ़ी महीनों के बाद। मुझे तो लग रहा है 1 डेढ़ महीना हो ही गया है शायद मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर रही हूँ। क्योंकि मैं रीज़न सबसे पहले बता देती हूँ, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो सोच रहे होंगे कि जो है मैं काफ़ी दिनों से मेरी व्लॉग क्यों नहीं आ रही है। तो मैं बता दूँ सबसे पहले, रीज़न वैसे कुछ भी नहीं है। बीच में तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, ये भी रीज़न था। बट मेन रीज़न ये है क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है ना अभी। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा है कि वीडियो बनाऊँ, उसको एडिट वगैरह करें, क्योंकि दिन शुरू होते ही दिन ख़त्म हो जा रहा है। बिल्कुल वक्त नहीं मिल रहा है किसी चीज़ का। और अभी बीच में इतनी सर्दी हो गई थी, धूप मतलब निकल विकल नहीं रहे थे। तो इस वजह से जो है घर के काम वाम, कपड़े वपड़े, ये सब चक्कर में बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी। तो इसी वजह से मेरा व्लॉग जो है नहीं आ रहा था। बट मैंने सोचा कि बीच बीच में मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए, प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए कभी कभी व्लॉग शेयर कर दिया करूँ। तो ठंडी की जो है मॉर्निंग हमारी हो चुकी है, और आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि हमें ये साग बनाना है। तो मेरे हस्बैंड बोले, सबसे पहले मैं टाइम आपको दिखा देती हूँ अभी क्या हो रहा है। देखिए 9 बज रहे हैं, और मैं अभी सुबह सुबह इसको साग को लेके इसलिए बैठी हूँ। मेरे हस्बैंड बोले कि बिल्कुल गांव के स्टाइल में सरसों का साग और बथुआ डाल के बनाना है जैसे गांव में बनता है। तो प्रॉपर रेसिपी देखिएगा, तो मैं आपको प्रॉपर रेसिपी भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आप बना सकते हैं प्रॉपर रेसिपी, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो जैसे जैसे उन्होंने मुझे बोला वैसे वैसे मैं बनाने वाली हूँ। क्योंकि गांव में तो मैं इतना नहीं रही हूँ, तो उन्होंने गांव का साग खाया हुआ है, तो बोले ऐसे ऐसे करके बनाना। तो वैसे ही मैं बनाऊँगी। तो सुबह लेके मैं इसलिए बैठी थी, मैंने सोचा मेरे हस्बैंड ना थोड़ा जो है मेरी मदद करेंगे इसको बनवाने में, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो पकाने में ना तो इतना वक्त नहीं लगेगा, झटपट पक जाएगा। लेकिन जो इसको बनाना होता है, साफ़ वाफ़ करना है, इसमें टाइम लग जाता है। क्योंकि मैं अकेली हूँ ना, फिर साग को बनाओ फिर उसको पकाओ, मेहनत हो जाता है बहुत ज़्यादा। और जैसे कि मैंने बताया दिन इतना ज़्यादा छोटा है ना, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और इसी वजह से मैं जो है पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं रोज़ डेली व्लॉग शेयर कर सकूँ। लेकिन फिर व्लॉग नहीं आता तो मैं एक्स की वीडियोस डाल देती हूँ, वो भी इम्पॉर्टेंट होती है आप सभी के लिए, तो ज़रूर से देखा करिए। और यहाँ पर ना अली बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसलिए उसको इग्नोर करिएगा। तो चलिए मैं कुछ बात के ऊपर, आज मैं टॉपिक के ऊपर बात करूँगी, और प्रॉपर आप वीडियो भी देखिएगा। कई बार क्या होता है ना, हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा ऐसी बिचिंग करते हैं, पीछे बुराई करते हैं, ये सारी चीज़ें करती हैं। बट लेडीज़ के अंदर ऐसे आदत होता है कि वो दिल पे ले लेती हैं, उसी बात को सोचती रहती हैं। तो आप ना किसी के लिए भी, मतलब कोई भी इंसान आपको कुछ भी बोलता है तो आप उस टाइम सब्र करिए। और अल्लाह पाक ना आपके सब्र करने का जो सिला है वो इतना अच्छा आपको देगा कि आप कुछ करेंगे भी, यानी कि आपकी इज़्ज़त भी रह जाएगी। वो कहते हैं ना, सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, तो बिल्कुल वो वाला हिसाब हो जाएगा। आपको किसी से लड़ाई झगड़ा और किसी से जो है लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, किसी से कुछ नहीं बोलना होगा। अल्लाह पाक खुद आपके हक़ में फ़ैसला कर देगा, बस ये है आपको सब्र करना है। क्योंकि आज के टाइम पे ना हर घर में, हर फैमिली के अंदर, चाहे किसी लड़की की शादी हो गई है, सास नंद बहू, मतलब बहुत सारी जॉइंट फैमिली होती है, उनमें भी जो जॉइंट फैमिली नहीं है उनमें भी, ख़ानदानों के बीच, मतलब हर फैमिली में ये चीज़ है कि कोई ना कोई इंसान जो है किसी ना किसी को बहुत हद तक परेशान कर रहा होता है, उसके बारे में कुछ कर रहा होता है, बिचिंग कर रहा होता है, झूठी बातें उसके बारे में फैला रहा होता है। और ये सारी चीज़ें सुन कर के बहुत गुस्सा आता है इंसान को कि हमने वो चीज़ नहीं किया, उस चीज़ के लिए हमें बोला जा रहा है, और जो काम हमने आज तक किया ही नहीं उसके लिए लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं। तो आप सब्र करिए, सब्र का फल इतना अच्छा आपको मिलने वाला है कि आपको अपनी ज़ुबान जो होती है ना गंदी भी नहीं करनी होगी, आपको दिल भी अपना गंदा नहीं करना, आपको अपनी सोच भी नहीं गंदी करनी होगी। और बिना ये सब कुछ करे अल्लाह आपके हक़ में फ़ैसला कर देगा। बस ये आप सही हो और आप सही रास्ते पे हो, और आपने वो चीज़ नहीं की हो। इसी के साथ आप ना बिल्कुल भी वो काम मत करिए जो सामने वाला कर रहा है। सामने वाला आपकी बुराई यानी कि 10 लोगों के पास कर रहा है, तो आप बिल्कुल ये मत करिए कि आप उसकी बुराई फिर 20 लोगों के पास करें। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि मैंने काफ़ी लोग को देखा है, ऐसा भी बोलते हैं कि उसने मेरे बारे में इतने लोगों को कहा है, तो मैं ना उससे ज़्यादा लोगों को बताऊंगी उसके बारे में कि वो कैसी है, उसकी आदत कैसी है ना, या फिर उसकी फैमिली कैसी है, या फिर उसका हस्बैंड कैसा है। इन सारे टॉपिक पे उसने 5 लोगों का, आप 10 लोगों को कह रहे हो।
ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आप भी उनकी तरह हो जाओगे, सब्र नहीं करोगे, हक़ पे नहीं रहोगे, तो आपके हक़ में ही फिर फ़ैसला नहीं होगा और फिर आप भी परेशान रहोगे सामने वाले की तरह। अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में खुश रहना, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना, अपनी छोटी-सी या बड़ी फैमिली के साथ खुश रहना, तो उसके लिए आपको सब्र करना होगा, कुछ चीज़ों को आपको बर्दाश्त करनी होगी, सहना होगा और वक़्त के साथ-साथ जो है सब चीज़ें सही होने लगती है। जब आप सब्र करने लगते हैं ना, तो अल्लाह उसका अज़्र आपको देता है और इतना बढ़िया देता है कि आप खुद यकीन नहीं करते कि जो मैंने सब्र किया उसका इतना अच्छा सिला मिला है। फिर ना जब आपको अच्छा सिला मिल जाता है, फिर यही चीज़ आप दूसरों को भी बताना शुरू करते हैं कि मैंने जो है सब्र किया, मैंने अपनी तकलीफ़ों परेशानियों पे और लोगों ने बहुत कुछ कहा तो इसका सिला मुझे इतना अच्छा मिला है। फिर आप दूसरों को भी गाइड करते हैं कि आप भी ऐसे ही करो और कोई परेशान रहता है तो आप उनको भी समझाना शुरू करते हैं। ये कब होता है? जब आपने अपने ऊपर एक्सपीरियंस किया होता है, आपने देखा होता है कि वाक़ई में ये चीज़ करने से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तब तो मैं यही कहूँगी जितनी भी हमारी बहनें हैं, जो इस तरह से परेशान हैं किसी न किसी की बातों से क्योंकि हर फ़ैमिली में कोई ना कोई है, जो कि आपको परेशान करने के लिए लगा रहेगा, आपको टॉर्चर करने के लिए लगा रहेगा, आपकी छोटी से बड़ी कमियों को ढूँढता रहेगा और उसके ऊपर बातें बनाता रहेगा। तो आपको ना उसके साथ मिल कर के उसके जैसी सोच रखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप अपना एक अच्छा सोच रखिए और क्लीन रास्ते पे चलिए, क्लीन सोच रखिए। आप बिल्कुल नहीं आपको ऐसा कुछ सोचना है उल्टा किसी के बारे में भी, ना ही कहीं पर बोलना है। बस जितनी भी शिकायतें करनी है अपनी अल्लाह के सामने करिए और जितनी दुआएँ करनी है अपने लिए अल्लाह के सामने करिए और अल्लाह के सामने बहुत दुआएँ करिए अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए। और कभी किसी के लिए बुराई भी मत करिए, यानी कि जो इंसान बुरा कह रहा है उसके लिए भी बुराई मत करिए। आप सब्र करेंगे तो अल्लाह आपको अज़र दे देगा और उसका सिला भी उसको मिल जाएगा। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी के टाइम पे ये बहुत कॉमन हो चुका है। हर घर में ये प्रॉब्लम है कि कोई ना कोई इंसान किसी न किसी को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करता है, दुखी करता है। तो जो लेडीज़ होती है ना वो बिल्कुल नहीं समझ पाती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। तो वो भी उनकी तरह 10 लोगों को बातें बताना शुरू कर देती है। तो ऐसी चीज़ें आप मत करिए। इससे ना आपकी इज़्ज़त ही कम होती है, ख़राब होती है। तो माई छोटी सी यूट्यूब फैमिली आज की वीडियो आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मैं जल्दी मिलती हूँ एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना अपनी फैमिली का ख़्याल रखिए।